गुंडागर्दी बढ़ा है और बहुत तरह का रंगदारी के बात आते हैं सामने। यौन शोषण का मामला हो, मारपीट का मामला हो, रंगदारी का मामला हो। और डुमरी के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है जो माननीय किसी को थप्पड़ लगाया है। मेरे पिताजी ने 20 साल से लगातार डुमरी विधानसभा का मान पूरे झारखंड में नाम रोशन किया है। वो मुझे लगता है 6 महीना में गिर गया। ये भी बात अभी सामने आई है जो मेरे माता जी के द्वारा जो शिलान्यास कर दिया जा चुका है, उसको भी नारियल फोड़ रहे हैं जाके। 31 बच्चा सम्मानित कर देने से हो जाता है क्या? मेरे पिताजी 400-500 सम्मानित कर देते। अब जितना विधवा महिला हमारे क्षेत्र में है उसका सर्वे कौन कराएगा? ब्लॉक में सूची होगा, यदि 1,000 रुपया देंगे तो घर में जितना खेत बाड़ी ये सब बेचा जाएगा। टाइगर जयराम महतो ने जब बेल्ट से तोड़ाकर पीटा तब राजू महतो भड़क गए हैं और राजू महतो कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो ने डुमरी में अराजक स्थिति को पैदा कर दिया है। वह एक सड़क छाप गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें माननीय विधायक के स्टैंडर्ड का कुछ पता नहीं है। वह डुमरी को बदनाम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आरोप राजू महतो ने लगा दिए हैं। टाइगर जयराम महतो पर बेल्ट से दौड़ाकर पीटने का आरोप बैरमो प्रमुख गिरजा देवी के देवर ने लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दिया। लूटपाट का कारण बताया गया, मारपीट का कारण बताया गया और गंभीर धाराओं में टाइगर जयराम महतो पर जब एफआईआर दर्ज होता है तब राजू महतो सामने आते हैं और पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि टाइगर की वजह से पूरे देश और दुनिया में डुमरी की बदनामी हो रही। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस बात से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले राजू महतो ने आखिर क्या कहा है, ये बयान सुनिए। गुंडागर्दी बढ़ा है और बहुत तरह का रंगदारी के बात आते हैं सामने कि उनका विधायिका और डुमरी के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है जो माननीय किसी को थप्पड़ लगाया है। और माननीय के भी साथ जो सूचना प्राप्त है कि जिनके साथ हुआ उन्होंने भी कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की हुआ है। ये डुमरी की पहली बार इतिहास में हुआ है। ऐसा आज तक हम लोग सुनने और देखने को नहीं मिला था और इससे संदेश ठीक नहीं जा रहा है। एक डुमरी एक प्रतिष्ठित जगह रहा है। मेरे पिताजी ने 20 साल से लगातार डुमरी विधानसभा का मान पूरे झारखंड में नाम रोशन किया है। वो मुझे लगता है 6 महीना में गिर गया है। 6 महीने में क्या कुछ काम हुआ है? प्रगति तो दिख रहा है। काम तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो हम लोग रीजन का टाइम का था वही सब सिर्फ शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है। और ये भी बात अभी सामने आई है जो मेरे माता जी के द्वारा जो शिलान्यास कर दिया जा चुका है उसको भी नारियल फोड़ रहे हैं जाके। ये दुर्भाग्य की बात है। तो राजू जी, जो मुद्दे के साथ वो सत्ता पे आए हैं यानी विधायक बने, क्या वो मुद्दे पे काम हो रहा है? अब आप लोग आकलन कर सकते हैं, हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। तो कह रहे कि तो अपना तनख्वाह भी बच्चों को दे दिए। देखिए, तनख्वाह तो एक बार 3 महीना का दिए हैं। अभी उनका हिसाब किताब करें देखा जाए तो बोलना भी ठीक नहीं है। सब बाय फॉरकेट 1 by 1 करके कितना उसका 75% पैसा होता है 3 महीने का हिसाब करें और जनता के सामने रखे। वो तो पैसा दिए हैं ना अपना वेतन। अरे भाई दिए हैं तो कितना दिए हैं? ऑडिट कीजिए। 31 बच्चा सम्मानित कर देने से हो जाता है क्या? मेरे पिताजी 400-500 सम्मानित कर देते हैं। राजू जी, एक चीज़ ये है कि जैसे डुमरी से विधायक बनते उनके लोग पर लगातार केस हो रहा है। कहीं पे कहीं शोषण का केस हो रहा है, कहीं रंगदारी मांगने का केस हो रहा है। तो क्या लगता है अराजकता की स्थिति हो गई है क्या डुमरी में? देखिए, अब इस पे जो जिस तरह कर्म करता है वो तो भाई नज़र आएगा ही। आज तक इस तरह का ब्लेम किसी पे नहीं लगता था। यौन शोषण का मामला हो, मारपीट का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, जो जिस तरह का सोच रहा है, जो जिस तरह कर्म है उसके अनुसार आज बात आती है सबके सामने। वहाँ की जनता देख भी रही है। केस होना ना होना अलग मैटर है। जो जिसका कर्म है वो तो केस होगा ही। गलत करेगा तो केस होगा ही। कानून सबके लिए है, बराबर होता है। अब रंगदारी की जगह केस होगा ही।
उनके साथ जो लोग रहते हैं वो डराते धमकाते हैं, लोग कई कंप्लेनें भी है। क्षेत्र में क्या कुछ नजरे आ रहे हैं आप? है कैसे 6 महीने में क्या कुछ या फिर पहले से आपको जा रहा है इस तरीके से शिकायत की रंगदारी मांगा जा रहा है? नहीं, हम तो अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, इस तरह की बातें आता है। 6 महीने में क्या कुछ आप बदला हुआ देखे हैं डुमरी में डुमरी में जो नहीं होना चाहिए? वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। डुमरी में गुंडागर्दी बढ़ा है और बहुत तरह का रंगदारी का बात आते हैं सामने। ये तो आप लोग के भी सामने आता ही होगा मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा, आप अपनी वाइफ को फील्ड में काफी मतलब घुमा रहे हैं, तो नहीं, आगे नहीं। तैयारी करा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाउस वाइफ है। हाँ जी। राजनीति में नहीं, वैसा नहीं। परिस्थिति के अनुसार अभी तो हम लोग नहीं सोचे हैं। आज सीएम से मुलाकात करने आए थे, मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आए थे? वो निजी और व्यक्तिगत मामले थे, इसलिए हम लोग काफ़ी दिनों से भेंट भी नहीं हुई थी और बाबा का स्वास्थ्य हालचाल भी जानने के लिए हम लोग मिले सीएम साहब से। पिटना ये सही नहीं लगता है। आप सम्मानित करें, 31 बच्चा क्या 300 बच्चा को सम्मानित करना चाहिए और भय करना चाहिए ताकि और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता। बढ़िया है और इससे चाहते हैं और अच्छा सम्मानित करें सभी बच्चों को। 31 में सीमित मत रहिए, माननीय है तो सबको देखना होगा ना एक चक्कर। धरातल पे सिर्फ उतरना चाहिए, बोलने से बहुत कुछ बोला जा सकता है। अब जितना विधवा महिला हमारे क्षेत्र में है उसका सर्वे कौन कराएगा? ब्लॉक में सूची होगा। यदि 1,000 रुपया देंगे तो घर में जितना खेत बाड़ी है सब बेचा जाएगा। पेमेंट छोड़ दीजिए कि एक दिन मेरे साथ आइए। और जहाँ सड़क की बात है, जहाँ सड़क नहीं बनी है, रेयर केस में हो सकता है, हमको नहीं लगता है कहीं बचा खुचा होगा। गली छोटा मोटा गली बचा होगा, नहीं तो ऐसा रोड हमको नहीं लगता पूरा झारखंड में कहीं बना होगा। वैसे सुदूर इलाके में जिस तरह हमारे पिताजी मेरे माताजी ने जो काम किया है रोड के विषय पे, ये हर जगह है। हम लोग प्रयास करते हैं दूर करने का, और जो अभी माननीय है जिनको जवाबदेही मिला है वो भी अपने स्तर से लगे। समस्या समाधान की ओर बढ़ता है, पर इतना समस्या समाधान कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग को मिला है, अब माननीय है, अब किनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप सम्माननीय है, माननीय है, तो आपको कम से कम थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। समझा बुझा के कोई मामला था, समझा बुझा के आप निकल जाते। लड़ाई झगड़े करने क्या बात थी? ऐसा नहीं करना चाहिए। डुमरी की पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि माननीय के साथ कोई जनता के साथ मारपीट हुआ है। यदि इस पार्टी में रहते तो उम्मीद किया जा सकता था कि सरकार के माध्यम से हो। इस दल में है नहीं, तो उनका मेरे पिताजी का जो सपना है साकार हमको नहीं लगता हो पाएगा। देखिए उनका सोच है, अब सभी माननीय का क्या सोच है वो तो नहीं कह पाएंगे। सबका अपना अलग अलग सोच रहता है क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको मदद करना चाहिए। यदि कोई मदद भी करते होंगे तो प्रचार नहीं करते हैं। इनका काम कम और प्रचार ज़्यादा रहता है। आपने राजू महतो का बयान जरूर सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।